भारतीयों को समझने की जरूरत है, जागृत होने की जरूरत है। जब तक आप सावधान नहीं होंगे, इतिहास को सही मायने में जब तक नहीं समझेंगे, तब तक आपके साथ ऐसे ही उपद्रव होता रहेगा। और उसी में ये षड्यंत्र कोढ़ में खाज। कोढ़ में खाज क्या है? कोढ़ में खाज ये है कि 1991 पूजा विधेयक पारित कर दिया लोगों ने। 1991 में पूजा विधेयक पारित कर दिया इसी कांग्रेस सरकार ने, समझे? जो कह रही है लोकतंत्र का मखौल, लोकतंत्र के खिलाफ, लोकतंत्र ये चिल्ला रहे हैं ना, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म। अरे भले आदमी, तुम्हारे बाप, तुम्हारी बाप के माँ और तुम्हारे बाप के नाना, इन लोगों ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया, लोकतंत्र को समाप्त किया, नष्ट किया। जिन्होंने 1950 में ले आकर के डाल दिया, और उसके बाद कोर्ट बिल, और आगे जाकर के कोर्ट बिल और हिंदू कोर्ट बिल, शारदा एक्ट, और उसके बाद आकर के फिर 60-70 के दशक में 76 में डाल दिया तुम्हारा षड्यंत्र पूर्वक धर्मनिरपेक्ष शब्द। धर्मनिरपेक्ष शब्द डाल दिया। क्यों डाल दिया भाई? जो मन में आवेगा। वो भी लोकसभा में बिना कोई चर्चा किए हुए संविधान में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? क्यों भाई? मतलब राम को नहीं मानना है, राम के अस्तित्व को नहीं मानना है, राम जी का अस्तित्व ही नहीं माना, राम जी को मैथोलॉजी जैसी कोई चीज भारतवर्ष में नहीं है, मिथक मान लिया। ये तो मैथोलॉजी है, ये तो एक मिथक है, ये तो एक रूपक है। न कोई राम जी हुए, न कोई सीता जी हुई। इस तरह सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फाइल सबमिट कर दिया कि राम तो मिथक है, राम की कथा तो मैथोलॉजी। जो यथार्थ है उसको तुम मैथोलॉजी बता रहे हो। और इसीलिए राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं है, और इसीलिए सेतु समुद्रम परियोजना षड्यंत्र पूर्वक, और उस राम सेतु को ध्वस्त करने का षड्यंत्र चालू कर दिया, जिसमें थोरियम का भंडार है, जो सारी दुनिया को 3 वर्षों तक के लिए लगातार बिजली दे सकता है। ऐसा भंडार है उसमें। हम लोग कितना घूमे उस समय, आप तो कहाँ कहाँ घूम करके कितना श्रम किए, परिश्रम किए, घूम करके यहाँ तक लोगों को समझाए, कहे। तो जब राम जी को ही मैथोलॉजी कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, तो धर्मनिरपेक्ष तो कह करके षड्यंत्र करेंगे। क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, राम जी तो मूर्तिमान धर्म है ना। ये मारीच कह रहा है, रामो विग्रहवान धर्म, रावण को समझाते हुए। तो विग्रहवान धर्म, मूर्तिमान धर्म तो राम जी हैं। और राम जी का चित्र संविधान के ऊपर है, मुखपृष्ठ पर है, अंदर भी है। चलते हुए राम जी का वनपथ में राम जी का, राम लक्ष्मण जानकी जी का संविधान की मूल प्रति में उनका चित्र है, समझे? राम जी का तो रामो विग्रहवान धर्म। और इसलिए लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर धर्म चक्र प्रवर्तनाय कहा। और उस धर्म चक्र में 24 तीलियां, वो 24 तीलियां भगवान के 24 अवतारों को व्यक्त करती हैं। और भगवान के 24 अवतारों में 10 प्रधान, 10 में 4 प्रधान, 4 में 2 प्रधान, राम जी और कृष्ण जी। और राम जी का वर्णन करने वाला रामायण, कृष्ण जी का वर्णन करने वाला भागवत महापुराण, राम जी का वर्णन करने वाले रामायण का भी गायत्री मंत्र के प्रथम वर्ण से प्रारंभ होता है। तत्सवितुर्वरेण्यम में ता, और तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम वरम, गायत्री मंत्र से। और रामो विग्रहवान धर्म, राम जी मूर्तिमान धर्म है।
और धर्म चक्र प्रवर्तनाय 2400 अवतारों में राम जी प्रधान है। और तम वंदे परमात्मानम कृष्णम धर्मम सनातनम, भागवत उठा करके देखो, परमात्मानम कृष्णम धर्मम सनातनम, तम वंदे परमात्मानम कृष्णम धर्मम सनातनम। सनातन धर्म भगवान कृष्ण परमात्मा की मैं वंदना करता हूँ। भगवान रामो विग्रहवान धर्म है, राम जी विग्रहवान धर्म है, भगवान कृष्ण सनातन धर्म है। जब धर्म निरपेक्ष कह देंगे तो राम और कृष्ण के सिद्धांतों को भी धता बता देंगे, उनके मानवीय मान बिंदुओं को, मानवीय मूल्यों को, मापदंडों को, भारतीय मूल्यों को ही समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर बड़े आराम से लोगों को ईसाई बनाएंगे, क्योंकि खुद ईसाई हैं। ईसाईयत स्वीकार कर लिया। इटली से क्या नाम, एंटोनियो मायनो नाम है, यहाँ सोनिया सोनिया लोग नाम कहने लगे। इसलिए तो उनको तो पूरे देश को ईसाई बनाना है ना, इसीलिए षड्यंत्र करके राष्ट्र को विपत्ति में डालने के लिए कभी चाइना के दूतावास में भी जा करके मिलने लगते हैं ये राहुल गांधी और लोगों से, और कभी दूसरी तरफ जा करके जब बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने लगता है और जब बलात्कार होने लगता है तो उस समय मौन हो जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म और धर्म चक्र प्रवर्तनाय लोकसभा की कुर्सी पर है। और जो भगवान श्री राम संविधान का इतना पालन करने वाले हैं, जो कभी भी संविधान का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के निकल जाते हैं वन के लिए और संशोधन नहीं करना चाहते संविधान में, चाहते तो संशोधन करके बोल देते मातृदेवो भव किंतु पितुः अनुकूलत्वे सति। मातृदेवा माता देवता है, लेकिन पिताजी का सपोर्ट हो तब तो कैकेयी की बात नहीं मानते, सिंहासन पर बैठ जाते, थोड़ा सा संशोधन कर देते कि पिताजी भी चाहें तब। तो पिताजी तो चाह नहीं रहे थे कि राम जी वन में जाएं, तो बैठ जाते। लेकिन नहीं, संविधान जो वैदिक संविधान है, उस वैदिक संविधान के अनुसार, वैदिक संविधान जो है उस वैदिक संविधान के अनुसार यह पालन करना है भगवान राम जी को कि मातृदेवो भव कहा है, उसके बाद पितृदेवो भव कहा है। इसलिए माँ ने कह दिया वन में जाने को, तो मैं वन में जाऊंगा ही जाऊंगा। संविधान में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। संविधान संशोधन करने के लिए नहीं होता, संविधान पालन करने के लिए होता है। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी की बात तो जाने दो, सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय है, संविधान का पालन करवाने वाला है, न करने पर दंड विधान करने वाला सुप्रीम कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस की कुर्सी पर यतो धर्मस् ततो जयः लिखा हुआ है। जहाँ धर्म होगा वहीं विजय होगा।